अगर एक लव स्टोरी में शिद्दत ना हो, जुनूनियत ना हो, पागलपन नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। सैयारा की बात करें, इसमें सब कुछ है। इसमें कमाल का पागलपन है, इसमें कमाल की शिद्दत है, इसमें कमाल की एक एक दीवानगी है व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लव स्टोरी एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम। मोहित सूरी बहुत ही कमाल की फ़िल्म बना दी है। मुझे लगता है कि मोहित हैज़ एक्सीडेड हिमसेल्फ। मोहित ने बहुत सी फ़िल्में बनाई हैं बट आई जेन्युइनली फील दैट दिस इज़ बाय फार हिज बेस्ट वर्क। आप ये समझ लीजिए कि बॉबी हो गई, क़यामत से क़यामत तक हो गई, मैंने प्यार किया हो गई, उस लेवल की पिक्चर है ये। अभी जो शुरुआत हुई है जिसको लोग धमाका कह रहे हैं, दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये पिक्चर बहुत बड़ी बनने वाली है। ये फ़िल्म के मोमेंट्स और डायलॉग्स जो हैं बहुत अरसे तक याद रखे जाएँगे। देयर आर टू मेनी प्लसेस टू इट। द राइटिंग इज़ वंडरफुल। द परफॉर्मेंसेज़ की अगर बात करें, आहन पांडे शाहरुख खान साहब के फ़ैन लगते हैं। आई एम द बेस्ट उनका गाना एक रील उनकी वायरल हो रही है। He believes in it. वो he has that passion. He has that craziness, that self belief which is required for being a superstar. He has got a very, very bright future. He is absolutely spectacular. और मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं इनकोमियम्स और एडजेक्टिव्स पिछले कुछ टाइम से बहुत ही बचा के चल रहा हूँ बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ मीडियोकर वर्क दैट इज हैपनिंग ऑफ लेट। अनीत पाड्डा की बात करें, लगता ही नहीं कि इनकी पहली फिल्म है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल है। अगर इनका सुर थोड़ा बहुत भी अगर हिला होता तो फिल्म जो है इट वुड हैव कंप्लीटली गॉन एस्ट्रे। शी इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। शी इज कंप्लीट फाइन एंड इंडस्ट्री शुड बी थ्रिल दैट एक ऐसी एक्ट्रेस और एक ऐसी स्टार हमारे बीच में आ चुकी है एंड शी इज टेला, शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर हम बात करें म्यूजिक की, एक एक गाना, हर गाना जो है वो बिल्कुल आपके रगों में घुस जाएगा। म्यूजिक इज समथिंग विच इज वेरी, वेरी क्रूशियल इन अ लव स्टोरी एंड हाफ बेक्ड एलिमेंट होता है तो मजा नहीं आता है। दिस इज फुल ऑन, दिस इज लाइक vintage Mohit Suri because Mohit has a wonderful sense for music and he has just got the best work out of all the composers, singers. Uh, this is going to be an album that is going to be talked about for the longest period of time. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर जहाँ पर ये बिलीफ है कि ये ग्रुप जो म्यूजिक ग्रुप है इट हैज़ बिकम रियली बिग। वो बिलीफ रख पाना कि एकदम बिल्कुल यंग स्टारकास्ट के साथ में वो चीज़ पॉसिबल है, वो बहुत ही कमाल की बात है एंड दैट ऑल्सो शोज द सेल्फ बिलीफ ऑफ मोहित सूरी एंड द एंटायर प्रोडक्शन टीम एज वेल टू बिलीव इन that intensity because this film is going to become very big. This film is going to become a case study in more ways than one and it is coming at a time when बहुत से सवालात जो हैं बॉलीवुड से रिलेटेड उठ रहे थे that why is it that people are not coming in the theaters, क्यों लोग जो हैं वो they are not getting that kick out of movies, especially love stories की अगर बात करें। ये एक बन गया था कि साहब आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक्शन फिल्में हैं, इवेंट फिल्म्स हैं, वही थिएटर में लोग देखना चाहेंगे। लव स्टोरी शायद मेरे ख्याल से उतना मज़ा नहीं आता भी। बट दिस डिफाइज ऑल लॉजिक। दिस इज सिंपली सेंसेशनल। मैं इस फिल्म के साथ में मूव हुआ हूँ रोमांटिकली। मैं इस फिल्म में रोया हूँ। आई हैव फेल्ट फॉर द कैरेक्टर्स। it makes you think about your own life, about people in your life and how you need to value them a bit more than what you already do. So congratulations to the entire team. This is a must watch film and I absolutely loved it. Congratulations.